से एक हिसार के नतीजों का विधानसभा वाइज विश्लेषण करते हैं तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। कांग्रेस के जयप्रकाश ने यहां से जीत हासिल की तो बीजेपी के रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। जेजेपी और इनेलो उम्मीदवारों की यहां से जमानत जब्त हो गई। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे सामने आए वो कांग्रेस के नजरिए से बहुत बड़ी राहत भरे रहे। लोकसभा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला था उनमें से एक हिसार सीट भी रही। हिसार में चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार मैदान में थे तो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे जयप्रकाश। यहाँ के नतीजों की बात करें तो हिसार में कांग्रेस को जनता का साथ मिला और कांग्रेस के जयप्रकाश ने यहाँ से जीत हासिल की। बीजेपी के रणजीत चौटाला 63,381 वोटों से हार गए। वहीं जेजेपी की नैना चौटाला और इनेलो की सुनैना चौटाला की जमानत तक जब्त हो गए। 2004 में भी जयप्रकाश यहाँ से सांसद रहे थे, तब भी हिसार में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। ऐसे में हिसार के नतीजों का विधानसभा वाइज आकलन करें तो उचाना विधानसभा में जयप्रकाश को 82,204 वोट मिले, वहीं रणजीत सिंह को 44,885 वोट मिले। यानी उचाना से कांग्रेस को बड़ी लीड हासिल हुई। उचाना चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र माना जाता है। चुनाव से ऐन वक्त पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था। उनको उम्मीद थी कि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जयप्रकाश का साथ दिया। नतीजे सबके सामने हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव माने जाने वाले और उनके बेटे के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आदमपुर विधानसभा में जयप्रकाश को 59,540 वोट मिले, वहीं रणजीत चौटाला को 53,156 वोट मिले। यानी कुलदीप बिश्नोई के किले को जयप्रकाश ने भेद दिया। बढ़त यहां से भी कांग्रेस को मिली। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और जेजेपी विधायक अनूप धानक के क्षेत्र उकलाना की बात करें तो उकलाना से जयप्रकाश को 78,835 वोट मिले, वहीं रणजीत चौटाला को 48,871 वोट मिले। उकलाना से जेजेपी का विधायक होने के बावजूद भी जेजेपी उम्मीदवार की यहाँ हालत खराब रही और जेपी को यहाँ से भी अच्छी लीड मिली। वहीं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के क्षेत्र नारनौंद की बात करें, नारनौंद से जयप्रकाश को 86,144 वोट मिले, वहीं रणजीत चौटाला को 41,350 वोट मिले। यानी नारनौंद में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु के क्षेत्र में भी बीजेपी को जनता ने नकार दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र हिसार की बात करें तो हिसार विधानसभा से जयप्रकाश को 33,966 वोट मिले, तो वहीं रणजीत चौटाला को यहां से बड़ी लीड मिली। उन्हें 70,571 वोट मिले। यानी हिसार विधानसभा में बीजेपी को बड़ी लीड रही और जयप्रकाश यहां से पीछे रहे। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा के विधानसभा क्षेत्र नलवा की बात करें तो नलवा विधानसभा से जयप्रकाश को 55,362 वोट मिले, वहीं रणजीत चौटाला को 52,923 वोट मिले। यानी डेप्यूटी स्पीकर के क्षेत्र में भी बीजेपी पीछे ही रही। रणजीत चौटाला की हार के 2 बड़े कारण रहे। इनमें आदमपुर हलके में हारना और शहरों में वोटों का मार्जिन घटना रहा। जयप्रकाश को 9 हलकों में से 6 हलकों में जीत मिली, जबकि रणजीत चौटाला 3 हलकों में ही जीत पाए। इसके अलावा जहां से जयप्रकाश को लीड मिलने की उम्मीद थी, उन हलकों से जेपी को बड़ा मार्जिन मिला। रणजीत चौटाला इस लीड को कवर नहीं कर पाए और आखिर में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में हिसार लोकसभा के नतीजों पर विधानसभा वाइज आकलन करने पर एक बात तो साफ हो जाती है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।